नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार का माहौल कैसा रहने वाला है। इसी क्रम में आज हम दिल्ली की गांधी नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और वर्तमान में यहां से बीजेपी के विधायक हैं अनिल कुमार वाजपेयी, जो 2015 में आम आदमी पार्टी से विधायक बने थे। 2013 में यह सीट कांग्रेस ने जीती थी और तब अरविंदर सिंह लवली यहां से चुनाव जीते थे। अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। संभवतः अब की बार ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही हैं, लोग ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं कि यहां पर अनिल कुमार वाजपेयी या फिर अरविंदर सिंह लवली, इन दोनों में से एक ही कोई बीजेपी का प्रत्याशी हो सकता है। अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और कांग्रेस ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यहां से नवीन चौधरी उर्फ दीपू को प्रत्याशी बनाया है और इन्होंने ही आम आदमी पार्टी की तरफ से 2020 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। तो अब की बार फिर से इन्हें मौका दिया गया है चुनाव जीतने का। बीजेपी की तरफ से कौन होगा प्रत्याशी और कांग्रेस किस पर दांव यहां से खेलती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है और अब की बार क्या होने वाला है, यही जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो चलिए लोगों से चर्चा की शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि इस बार यहाँ की जनता के दिल में कौन है और दिल्ली के दिल में कौन है। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार। तो प्रमोद जी, आप मुझे बताइए अब की बार का दिल्ली का माहौल आपको क्या नजर आता है? अब देखिए वार पलटवार जारी है और आज तो बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार का आगाज खुद पीएम मोदी ने कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी को उन्होंने बताया आपदा ने दिल्ली को घेर रखा है। अब की बार इस आपदा से मुक्त करना है दिल्ली को। क्या आपको लगता है क्या वाकई में दिल्ली बीजेपी या कांग्रेस को चुनेगी या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी? नहीं, इस बार मुश्किल है क्योंकि तिकोना में जाएगा। बीजेपी चाहे कांग्रेस चाहे आम आदमी पार्टी, तीनों आपस में लड़ेंगी और मुझे लगता है कोई सरकार बना पाएगी। आपको लगता है कि त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है? बराबर लगता है इस टाइम। अच्छा, ये बताइए पिछले 10-12 सालों से जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या उनका कामकाज यहाँ दिल्ली में ठीक है? हाँ, कई जगह ठीक है। एजुकेशन को लेकर बढ़िया है और अपना एक तो फ्री का कुछ ज़्यादा ही कर रखा उन्होंने। अब चुनाव से ठीक पहले देखे, चुनाव अभी घोषित नहीं हुआ है लेकिन योजना डेली नई नई घोषणाएं हो रही हैं। अब वो बातों में रहती हैं, वो बातों में ख़त्म हो जाती हैं। अगर देखेंगे कि 10% बोलते हैं तो 2% हो पाती है, 8% बातों में रह जाती है, पेपर में रह जाती है। ये जो घोषणाएं अब हो रही हैं, ये लग रहा है कि इनका कुछ होगा? नहीं, मैं तो करीब 30 साल से वोट करता हुआ आ रहा हूँ और मैं जब से देख रहा हूँ तो मैं तो सिर्फ 10% ही ठीक होती है। अगर 20% मतलब 30% का रेशो रहता है। 30%। मुझे एक बात बताइए, ये 15 साल से लगातार कांग्रेस की सरकार थी, अब पिछले 10-12 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, काम किसका ठीक था? बीजेपी तो काफी दिनों से सरकार में नहीं है। नहीं, काम तो सभी का ठीक है, अपने हिसाब से सब बढ़िया काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं किया या आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, सबका बढ़िया है। मगर यह है कि वायदे कुछ ज़्यादा कर देते हैं, वो पूरे नहीं कर पाते। हमारी इच्छाएं कुछ ज़्यादा है, हमारी इच्छाएं भी कुछ ज़्यादा है कि सारी चीज़ें थोड़ी पूरी हो सकती हैं। तो लगता है आपकी बार कुछ बदलाव हो सकता है? हाँ, मेरे ख्याल से मुझे तो ये लगता है कि 3 तरफ मतलब यह है कि लड़ाई चलेगी। अब उसमें कौन ले जाएगा वो चीज़ें अलग हैं। त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा? हाँ, त्रिकोणीय है। जी, आपका नाम क्या भाई? राजा नाम है मेरा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही का प्रॉपर। यही गांधीनगर विधानसभा? जी जी। क्या लगता है यहाँ का माहौल, अनिल कुमार वाजपेयी को बीजेपी फिर से टिकट देगी या इस बार ये नवीन चौधरी आम आदमी पार्टी वाले कुछ कर सकते हैं? तो जो है आम पार्टी ठीक है। आम आदमी पार्टी ठीक है? हाँ, बढ़िया है क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ देखा है। मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं और मुफ्त पानी वानी हो गया। जैसे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी तो पानी वानी नहीं आता था रोडों में पीने का। अब शाम सुबह दोनों टाइम पानी आ रहा है, बराबर आ रहा है पानी पीने के लिए भी। और जो दवाई जैसे गरीब आदमी को दवाई लाने के पैसे नहीं होते हैं तो वो अब हर जगह जगह में कैंप खुला हुआ है, वहाँ से मुफ्त दवाई ले आई है। या मोहल्ला क्लिनिक? जी हाँ, जगह जगह में है। एक कीरा और एक देख के आया अभी। जगह काफ़ी बढ़िया है, साफ़ सुथरा भी और काफ़ी काम भी अच्छे कर रहे हैं उनने। बहुत बढ़िया काम कर, मेरे साथ तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है उनका। तो पूरी दिल्ली का माहौल क्या नजर आता है? आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी अब की बार? 100% बनेगी, इसमें कहने के लिए कोई बात ही नहीं है। और ये सीट बीजेपी जीत जाएगी फिर से, अब की बार ये जीतेंगे आम आदमी पार्टी वाले? अब तो मेरे ख्याल से तो थोड़ा ये है कि 50-50 का चांस है थोड़ा उस टाइम पे। मगर ये है कि काफी कुछ निर्भर ये भी करेगा कि बीजेपी किसको देती है यहाँ से प्रत्याशी के रूप में।
अभी ऐसा ना बीजेपी का तो ये रहेगा कि दिल्ली में तो खैर कभी आई नहीं है, कभी आई हो तो खैर मैं होऊंगा इस टाइम पे, मगर जब से मैंने होश संभाला, जब से वोटिंग मैंने स्टार्ट करी है, या कांग्रेस आई है या तो मेरे सामने ये आई है, और जब से ये आई है इन्होंने काम भी अच्छा करा है। हाँ, 12 सालों में मैंने देखा काम करते हुए, बेहतरीन काम करा उन्होंने। सुनिए भाई साहब, आपका नाम क्या है? अशोक मंडल। आप इसी विधानसभा गांधीनगर के रहने वाले? नहीं, मैं इधर रहता हूँ, ये रामनगर। अच्छा, ठीक। ये बताइए, क्या आपको लगता है ये केजरीवाल जी की सरकार ठीक है, इस बार फिर से आ जाएगी या आपकी बार कुछ बदलाव नजर आता है? अब देखो तो पब्लिक वो हम लोग को क्या मालूम। अरे ये तो काम कैसा है उनका, ये तो बताइए। बताइए। आदमी हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। दिल्ली में तो नहीं रहते? दिल्ली में तो रहते हैं। रहते हैं, कब से रहते हैं? 5-7 साल से रहते हैं। 5-7 साल से। तो 5-7 साल से आप क्या देख रहे हैं, कुछ दिल्ली में कुछ कामकाज हो रहा है कि नहीं हो रहा? काम तो हो ही रहा है, जो भी है। यहाँ की वोट नहीं है लेकिन आपके? चलिए जी, आपका, अरे सुनिए तो। आपका नाम क्या है ये बताइए? मेरा आयुष है। तो आयुष जी ये बताइए, ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो यहाँ पर काम कर रही है 10-12 सालों से, वो काम ठीक है कि नहीं है? ठीक है, काम ठीक है। हाँ। तो आपको लगता है कि फिर से आ जाएगी सरकार? मेरे ख्याल से आनी चाहिए सरकार, आम आदमी पार्टी की आनी चाहिए। पहले की तरह इतनी बड़ी जीत होगी इतनी ज़्यादा सीटों से, या सीटों का अंतर कुछ कम रह सकता है? सीटों का अंतर कुछ कम रह सकता है, लेकिन मेरे को है उम्मीद कि आनी चाहिए आम आदमी पार्टी। आप यहीं गांधीनगर विधानसभा में रहते हैं? हाँ जी। तो यहाँ से क्या लगता है, बीजेपी जीत जाएगी या आपकी बार ये नवीन चौधरी आम आदमी पार्टी वाले? एक्चुअली में बीजेपी और कांग्रेस के पास सीएम का चेहरा है नहीं, वो डिस्क्लोज कर नहीं रहे हैं। ये उनका माइनस पॉइंट भी है, क्या कह सकते हैं। देखो, यहाँ से आम आदमी पार्टी नहीं निकालती है, लेकिन पिछली बार भी बीजेपी ने सीट निकाली है यहाँ से। 2015 में जीते थे, आम आदमी पार्टी से थे उस समय अनिल कुमार वाजपेयी, फिर 2020 में आ गए बीजेपी में, बीजेपी से जीत गए। अभी बीजेपी भी जो खबरें हैं वो ये हैं कि अरविंदर कुमार लवली भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, और अनिल कुमार वाजपेयी तो यहाँ के सिटिंग विधायक हैं ही। तो आपको क्या लगता है, एज ए विधायक वाजपेयी जी का कामकाज पिछले 5 साल में, यहाँ वो तो लगातार 10 सालों से विधायक हैं, पहले आम आदमी पार्टी से रहे फिर बीजेपी से रहे, कैसा उनका कामकाज रहा? नहीं, उनका कामकाज ठीक था। ठीक है। हाँ, हुआ था काम, बीच में क्षेत्र के लिए काम किया उन्होंने। देखिए इधर आइए भाई साहब, आप भी सुनिए। आपका नाम क्या है? रौनक। तो रौनक जी, आपको क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी की रौनक होगी यहाँ पर दिल्ली में या बीजेपी की होगी? सर कांग्रेस की? सर आम आदमी पार्टी की लग रही है मेरे को। आम आदमी पार्टी की लग रही है, क्यों, क्या कारण है उसके पीछे? सर हमारे कॉलोनी में सारे बंदे आम आदमी पार्टी वो कहना वोट देने वाले बंदे हैं। आपकी गली में? हमारी गली में, मैं रहता हूँ विश्वास नगर में। अच्छा, आपके विश्वास नगर है? विश्वास नगर तो आपके यहाँ से भी तो बीजेपी के विधायक हैं, वहाँ बीजेपी विधायक है, पर ओपी शर्मा। हाँ, उनका काम ठीक नहीं है? नहीं, उनका नाम भी ठीक ठाक है। जो हमारी गली में ज़्यादा बंदे हैं वो सारे केजरीवाल के साथ जुड़े हुए बंदे हैं। हाँ, और बाकी हम शुरू से बीजेपी को हम वोट देते हुए हैं। आप देते हैं बीजेपी को, लेकिन आपके गली में देते हैं आम आदमी पार्टी को? हाँ जी, ऐसा ऐसा हो रहा था, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सारे ऐसे उनको वोट देते हुए आ रहे हैं। अब की बात नहीं, पूरी दिल्ली का माहौल क्या नजर आता है? देखिए 10-12 साल से एक सरकार है, वो काम कर रही है। अब देखिए कहीं तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन कहीं वो सरकार के पक्ष में नजर आता है सरकार का काम। तो काम कैसा है? वो काम बहुत अच्छा है बीजेपी की तरफ से हमारी कॉलोनी में। बीजेपी की तरफ से बहुत अच्छा काम हमारे कॉलोनी। बीजेपी का कि आम आदमी पार्टी का? बीजेपी का। तो आपको क्या लगता है बीजेपी आएगी? बीजेपी की चांसेस है आने के। हमारे कॉलोनी में ज़्यादा बीजेपी ज़्यादा हर बार आई है। अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी जगदीश है। आप इधर ही के रहने वाले हैं? जी, रहने वाले हैं। कहिए, कहाँ, कब से रहते हैं इधर? यहाँ तो काफ़ी साल हो गए। क्या लगता है माहौल अब की बार दिल्ली में? आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की सरकार आ रही है कि जा रही है अब की बार? देखो जी, हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन पब्लिक की यही राय है कि बीजेपी के चांस बढ़ रहे हैं, और इस एरिया से जो है आप पार्टी के चांस हैं। इस एरिया से ये जो विधानसभा है गांधीनगर, तो यहाँ पर कौन जीत सकता है? ये इधर देखिए, इधर वो शाहदरा है, इधर गांधीनगर है। वो मुझे मालूम है जी। इधर की आप पार्टी और शंटी जी के संभावना है। हाँ, वो बीजेपी में थे, वो आम आदमी पार्टी में आ गए, उनको टिकट मिल गया। इधर से बीजेपी के चांस काफ़ी है। इधर से बीजेपी के चांस? हाँ, नई दिल्ली से भी। अब पूरी दिल्ली में क्या होगा अब की बार? बदलाव हो सकता है क्या? बीजेपी सरकार बना सकती है या फिर से केजरीवाल जी बना लेंगे? देखिए जी, केजरीवाल ने कुछ अच्छे काम स्टार्टिंग में बहुत किए, अब भी कर रहा है। ये पेंशन मान रहे हैं या वो हो रहा है, लेकिन पंजाब में वहाँ पेंशन किसी को नहीं 1000 रुपये मिली या 2100 कैसे दे देंगे?
यही जो बीजेपी उस बात का फायदा उठा रही है, वो कह रहे हैं कि 1000 का वादा वहाँ भी किया था लेकिन दिए नहीं, यहाँ भी कोई भरोसा है नहीं, ऐसा ही। मैं पंजाब में ये महीना भर सर्वे करके आया हूँ, लेकिन सब वो कह रहे हैं नहीं, वो अपने चाहने वालों को ही देते हैं, पार्टी वाले जो होते हैं उनकी आपस में होती है, उनको देते हैं, वो हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं। तो आपको लगता है यहाँ बदलाव हो सकता है? बिल्कुल होएगा। जी, आपका नाम क्या है अंकल? नाहर सिंह आप इधर ही के रहने वाले हैं? जी। क्या लगता है यहाँ का माहौल? यहाँ से तो बीजेपी के विधायक हैं वर्तमान में, और आम आदमी पार्टी ने पिछली बार जिनको टिकट दिया था फिर से उन्हीं को दिया है, तो अब की बार कुछ वो कर पाएंगे या बीजेपी ही? बीजेपी रहेगी यहाँ पे, यहाँ तो बीजेपी ही रहेगी। किसकी संभावनाएं हैं टिकट मिलने की? अनिल जी को मिल जाएगा फिर से? मिलेगा, किसी को मिले, मिले किसी को भी रहेगी ना बीजेपी के, मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से आपको लगता है कि बीजेपी फिर से आ जाएगी? गारंटी से 3 बार हो चुके। दिल्ली में क्या लगता है? दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए। नहीं, 2015 में तो यहाँ से आम आदमी पार्टी के जीते थे, यही अनिल कुमार वाजपेयी। हाँ, ये जीते थे 2013 में कांग्रेस जीती, अरविंदर कुमार लवली, अब वो आ गए बीजेपी में। बीजेपी में। तो ये बताइए पूरी दिल्ली में क्या लगता है माहौल अब की बार केजरीवाल जी के पक्ष में है या अब की बार ठीक नहीं है? बीजेपी का, बीजेपी का? केजरीवाल के झूठ बोल रहे, झूठ से आदमी ज़्यादा नफरत करता है, पल पल पर झूठ, हर बात पर झूठ, क्या है ये? झूठ कम बोलना चाहिए आदमी को। अब वो योजना जो लेकर के आ रहे हैं भांति भांति किस्म की चुनाव से पहले, वो भी ऐसी? कोई योजना नहीं है, लिखित में कोई योजना नहीं है, कह दो कि योजना है, योजना नहीं है कोई भी, सब ऐसे ही है। बीजेपी की जो योजनाएं होती है वो अटल होती है, वो करके दिखाते हैं। लिखित में तो हो। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम गिरीश चंद पंत। आपका अनुभव क्या कहता है? दिल्ली में केजरीवाल जी आ रहे हैं कि अब की बार जा रहे हैं? अभी तो यही चल रहा है कि ये आना तो बीजेपी को चाहिए बात, ये सभी कह रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, जो इनकी योजनाएं चल रही हैं पता नहीं, अब जनता का मूड है क्या करेगी। ये जो योजना जो आ रही है नई नई, इनसे फायदा आम आदमी पार्टी को हो सकता है? अब बीजेपी तो कह रही है कि नहीं, ये देखिए ये खाली चुनावी जो है घोषणा कर रहे हैं। अब इन्होंने तो कई बार ऐसी की है आम आदमी पार्टी ने कि कई बार ऐसे वायदे किए हैं वो पूरे भी नहीं हुए हैं, है ना। तो अब ये जनता को सोचना है कि क्या करेगी जनता, और मेरे अपने हिसाब से तो हम तो मतलब आना तो बीजेपी को चाहिए। आना बीजेपी को चाहिए, आएगी कि नहीं पता नहीं। अब देखो ये तो जनता के ऊपर मूड है, तो ये क्या है। चलिए अंकल, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है अंकल? दिनेश चंद, कहाँ के रहने वाले हैं? कांति नगर एक्सटेंशन यही गांधीनगर विधानसभा। क्या लगता है माहौल अब की बार यहाँ का क्या माहौल है? क्या अनिल कुमार वाजपेयी फिर से बीजेपी की तरफ से आएंगे या उनका टिकट कट सकता है? सर ऐसा है, अभी तो कुछ पता नहीं लग पा रहा है, पर अभी बता रहे हैं कि वाजपेयी जी का ही नाम चल रहा है आगे, पर लवली जी भी आ सकते हैं बीजेपी से, परंतु अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। और ये नवीन चौधरी जो हैं आम आदमी पार्टी वाले, इनका नवीन प्रभाव चौधरी की तो टिकट क्लियर हो ही गई है दीपू जी की, परंतु संघर्ष अच्छा रहेगा, मतलब चुनाव में टक्कर होगी। अच्छी खासी टक्कर होगी। और पब्लिक को तो, निजी दल की पब्लिक जो होती है उनको तो जो फ्री का ये जुमला दिया जा रहा है, इससे कुछ समीकरण बदल भी सकता है, नहीं बदल सकता इस बार तो, खैर दोनों ही बात है, परंतु अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, क्योंकि टक्कर बहुत अच्छी होगी इस बार। मेरा अनुमान कांग्रेस का भी थोड़ा ऊपर उठेगी इस बार, तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते अभी, और आगे फिर बताएगा समय। पूरी दिल्ली का माहौल क्या नजर आता है? आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी या अब की बार बदलाव हो सकता है? बन सकती है आम पार्टी की सरकार, क्योंकि सीट थोड़ी डाउन हो जाएंगी, पर सरकार आम पार्टी की बनेगी, ये है। और अब देखिए एक नया संघर्ष शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार आज से शुरू कर दिया और आम आदमी पार्टी को कहा कि देखिए ये जो है इन्होंने कुछ नहीं किया पिछले 10 सालों में और आपदा की तरह काम किया है। आम आदमी पार्टी को बता दिया आपदा पार्टी। क्या आपको लगता है वो अब वार पलटवार जारी है? वो कह रहे हैं कि मैं भी शीश महल बना सकता था, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनको पहले घरों में, उनके लिए घर बनाया जाए, उनको घरों में शिफ्ट किया जाए। सर ऐसा इलेक्शन आने टाइम पे तो सारी अपनी अपनी पार्टी अपनी जुमलेबाजी सब देती हैं। अब ये पब्लिक का तो थोड़ा जो चीज़ पब्लिक को पार्टी फ़ायदा पहुंचाएगी उसको सपोर्ट करती है नीचे दल की बात, और बड़े लोगों की तो कुछ कह ही नहीं सकते। बड़े लोगों तो बीजेपी की पार्टी होती ही है, पर अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी माहौल है, अभी कुछ नहीं कह सकते। मतलब आपको लगता है कि टक्कर है? और ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी में या कांग्रेस भी कहीं? नहीं, आम पार्टी बीजेपी में टक्कर है। कांग्रेस तो अभी है ना, थोड़ा उठान तो लेगी कांग्रेस इस बार, पर टक्कर आम पार्टी बीजेपी में ही होगी, ये सर।
आपका नाम क्या है अंकल? मेरा सुनील कुमार सक्सेना, आपके विचार कैसे हैं? आप भी इधर ही गांधीनगर विधानसभा? गांधीनगर विधानसभा के। तो यहाँ का माहौल क्या आपको नजर आता है? सेम ही है, कोई इन्होंने बोला है वही सेम है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। ऐसा ही है। दिल्ली में आपको लगता है केजरीवाल जी आ जाएंगे अब की बार, या बदलाव कुछ हो सकता है? देखो जी, दिल्ली में तो गवर्नमेंट हमारे हिसाब के आप वाले की बनेगी, लेकिन सीटें कम हो जाएंगी। और वैसे अभी कुछ कह नहीं सकते अभी पार्टी कहाँ जाए कहाँ ना जाए। क्योंकि ऐसा ना तीनों पार्टियों में आपस में लड़ाई होएगी, मतलब नेताओं में, पब्लिक में। कौन अभी 2100 रुपये का बोला है इन्होंने, कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे इसका कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ हुआ। कल्याण विभाग की ओर से कि उन्होंने भी कह दिया कि हमने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं किया, तो अभी हम कह नहीं सकते इस बात के लिए। और है ये पिछले 10 सालों में गांधीनगर में कोई काम नहीं हुआ, गलियां टूटी पड़ी हुई हैं, नालियां बंद पड़ी हुई हैं। हमें ये नहीं मालूम है हमारा निगम पार्षद कौन है आज की डेट में। ऐसो लेडीज़ सीट हो जाती है, उसमें बहुत परेशानी है। लेडीज़ काम नहीं कर पाती, उनके आदमी काम कर पाते हैं। उससे क्या होता है आज की डेट में हर गलियां, आप आजाद नगर चलो, अगर आप पे टाइम हो तो मैं गलियां दिखाऊं आपको कि कितनी टूटी पड़ी हैं। अभी 2 दिन पहले हमारी मामी जी एक्सपायर हो गई थी। मैं गली नंबर 4 में रहता हूँ, मैं RW का सेक्रेटरी भी हूँ, स्टेशन नगर का। मेरी सिस्टर 13वीं वाले दिन आई, ई रिक्शा गिर पड़ी, उनका सिर में टांके आ गए। गली को यह हाल हुआ पड़ा हुआ है। हमने JE को फ़ोन मिलाया, उनने कोई जवाब नहीं किया। आज भी टूटी पड़ी हैं गलियाँ। अगर आप पे टाइम हो तो मैं आपको गलियाँ दिखा दूँ कितनी टूटी पड़ी हुई हैं। मैं तो देखता ही हूँ, डेली मैं घूमता ही रहता हूँ यही गलियों में ही। क्या लोग जी, विधानसभाओं की काम तो किसी भी विधानसभा में नहीं हो रहा है, ये तो सच बात है बिल्कुल। और आने वाली सरकार का भी क्या भरोसा है। अब MCD में तो BJP है, वो कौन सा काम कर रही है? अब तो आम आदमी पार्टी है। नहीं कहा नहीं, MCD में BJP है। नहीं है सर, पूरी दिल्ली में। हम तो अपनी आप यहाँ का जो पार्षद है आपका, उसकी बात कर। हाँ बता रहा हूँ, MCD में BJP है। और वो कौन सा, कहीं का भी रोड गलियाँ, कोई सफाई कर्मचारी, कुछ भी नहीं काम हो रहा है। ये तो अब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना होता है कि 2100 रुपये का जुमला, कि महिला सम्मान योजना, ये कुछ नहीं, सब पार्टियाँ सब अंदर खाने सब एक बराबर है। पर ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनना है, बनती है पब्लिक। मैं तो वोट तो डालना ही है और डालने जाएगी। पर हाँ, ये बात जरूर है, पार्टी अब सरकार तो आप पार्टी की बनेगी। अगर उसने 1-2 भी काम जैसे नुकसान कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बन जाएगी, ऐसा इनका कहना है। थोड़ा और लोग जो यहाँ पर हैं, कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या। जी, आपका नाम क्या है बहन जी? वंदना। आप इधर की रहने वाली हैं? हाँ जी। आपको क्या लगता है माहौल यहाँ का अब की बार, क्या केजरीवाल जी की सरकार फिर से आ जाएगी या अब की बार कुछ बदलाव नजर आता है? कुछ नहीं कह सकते क्योंकि दोनों ही अभी टक्कर पे हैं। ना तो अभी केजरीवाल जी का कह सकते हैं वो आ सकते हैं, ना ही मोदी जी का कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ने ही पूरी टक्कर ली हुई है। अब की बार का चुनाव जो है बहुत ही धमाकेदार की टक्कर है। और ये बताइए, 10-12 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, कैसा उनका कामकाज है? ठीक है, या फिर काम के बूते फिर से सरकार बना सकते हैं, या फिर जो योजना जो लेकर के आ रहे हैं डेली नई नई महिलाओं के लिए, देखिए महिला सम्मान योजना लेकर के आए हैं, कुछ आपको लगता है कुछ फायदा होगा उससे? हाँ बिल्कुल, अगर इस तरीके की कोई योजना लाते हैं, 2100 रुपये महीना अगर किसी महिला को मिलेगा तो उसका कम से कम ये तो होगा वो आत्मनिर्भर तो होगी। अपने कुछ खर्चे होते हैं जो महिलाएं नहीं कर पाती हैं, अपने घर की जो इनकम होती है उसको देखते हुए, अगर उसको इस तरीके से कुछ मिलेगा तो शायद वो अपने लिए कुछ कर पाएगी उससे, और उसके घर के जो बजट होगा उस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, वो बचा पाएगी कुछ अपने लिए। तो अभी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा ये बताइए, आपका रुझान कहाँ है? आपको केजरीवाल जी की सरकार चाहिए कि मोदी जी की चाहिए? बस काम करने वाली सरकार चाहिए। कौन करता है काम? हम तो कोई भी नहीं करता, सच्ची बताएं तो क्योंकि केजरीवाल जी के जब आना था तब उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, चलो ठीक है, बस फ्री की है, बिजली फ्री की है, लेकिन किराएदारों के लिए तो कोई सुविधा नहीं है ना। अगर बिजली फ्री की है तो किराएदार तो फिर भी वही अपनी तरफ से बिजली दे ही रहे हैं, उनके लिए तो कुछ फ्री नहीं है। फ्री तो हुई है बड़े बड़े मकान वालों के लिए एक तरह से, किराएदार तो वहीं का वहीं परेशानी है। तो ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं दोनों ही, भाई कोई भी सरकार आती है तो वो काम करती है, बस कुछ काम करती है कुछ नहीं करती है। तो आपने वो करा लिया पंजीकरण अपना? नहीं, महिला सम्मान योजना वाला? नहीं मैंने नहीं करा। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए नहीं, क्योंकि अभी कुछ नहीं कह सकते उसके लिए, तो अभी पंजीकरण कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने नहीं कराया। आपको लगता है केवल ये एक चुनावी घोषणा है
बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपने बात की समय दिया, बहुत धन्यवाद। कुछ और लोगों से करते हैं बात कि इनके कैसे हैं विचार। इधर आइए। अंकल, आपका नाम क्या है? मंजूर अली। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। यही विधानसभा लगती है, गांधीनगर? नहीं, हमारा उधर करावल नगर पड़ता है। क्या लगता है, केजरीवाल जी फिर से आ जाएंगे अब की बार, या बदलाव नजर आता है? वैसे तो पूरी बहुमत से नहीं आएंगे, लेकिन केजरीवाल ही आएंगे। यानी सीटों का नुकसान हो सकता है। हाँ, कुछ नुकसान। और आपका ऐसा कहना है कि बहुमत से भी नहीं आएंगे, तो यानी गठबंधन करने की जरूरत पड़ेगी। आपको लगता है कि उनका कामकाज जो रहा 10-12 साल से वो ठीक है? हाँ, काम काज तो ठीक हो रहा है। काम काज ठीक हो रहा है। कामकाज ठीक। हाँ, ठीक क्या होगा, इन्होंने जो भी पास करते हैं तो वहाँ एलजी जो है सो रोक लेता है, तो फिर ये काम क्या करेंगे। यानी केंद्र में जो अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, ये भी एक कारण है कि जनता को इसका नुकसान हो रहा है। जनता को नुकसान हो रहा है इसके कारण। ठीक है अंकल, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। अब कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इनके कैसे हैं विचार, क्या इनको लगता है। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? भाई साहब देवेंद्र कुमार। यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? दिल्ली में भाई साहब बोलिए 10-12 साल। तो 10-12 साल पहले की दिल्ली कैसी थी, आज की दिल्ली आपको कैसी लगती है? भाई साहब पहले की दिल्ली थोड़ी ठीक थी, अब के टाइम में थोड़ा सा क्राइम रेट ज़्यादा है। बस जी। तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या आपको लगता है ये कानून व्यवस्था थोड़ी ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब केंद्र के अंदर है? हाँ, केंद्र के अंदर ही वही तो है। कानून व्यवस्था थोड़ी सी ख़राब है तो इसीलिए क्राइम भी ज़्यादा है। यह है कि पहले के मुकाबले दिल्ली में महिलाएं थोड़ी सुरक्षित नहीं थी, अब थोड़ी सुरक्षित भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके क्राइम रेट ज़्यादा है। जैसा आप जानते ही आजकल आपको पता ही है, छीना झपटी, हर छोटे नाबालिग क्रिमिनल केसेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो जाती हैं। तो उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा अगर सरकार सख्ती बरत ले तो ज़्यादा बेटर रहता है सर। क्या लगता है, केजरीवाल जी की सरकार आएगी कि अब की बार जाएगी? सर मेरे को लगता नहीं उनकी सरकार आएगी। आएगी? नहीं आएगी, नहीं बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा सर जी। तो बीजेपी आएगी या कांग्रेस? अब सर ये तो डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर कि वो किसको सपोर्ट करती है। ये तो पब्लिक ही डिपेंड करती है कि किसको सपोर्ट करती है और किसकी सरकार आनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन केजरीवाल जी की सरकार डिपेंड नहीं करता, मुझे लगता नहीं अब की आएगी, क्योंकि सबको अगर बिजली पानी सबको फ्री के उसमें ही सरकार जीतती है। और मेरे को लगता है कि फ्री का होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि बिजली भी फ्री चाहिए, पानी भी फ्री चाहिए, सब कुछ फ्री चाहिए। तो फ्री के चक्कर में क्या केजरीवाल सरकार जीत जाती है। अब एक हमारे देश का बजट है, अब उसी में से अगर सब कुछ आप खत्म करते चले जाओगे तो हमारा देश ऑलरेडी कर सकते। अभी तो वो कई सारी योजना लेकर के आए हैं चुनाव से ठीक पहले। सर ये योजना है किस किस को देंगे? जब पंजाब में नहीं मिला तो दिल्ली वालों को क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है, पंजाब में नहीं मिला सर, दिल्ली वालों को क्या मिलेगा? चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। कुछ और देखिए, यहाँ पर महिलाएं हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अरे बहन जी रुकिए, आपका नाम क्या है? भैया। अरे सुनिए, चलिए इधर देखिए, अम्मा के पास चलते हैं एक बार। जी, आपका नाम क्या है? किसी बताओगे? अरे नाम तो बताइए। बता दीजिए, मुझे मालूम नहीं। अरे मैं ये पूछने आया, ये बताइए, आप 10-12 साल से आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है, इनका काम ठीक है? अब की बार लगता है सरकार में फिर से आ जाएंगे या अब की बार बदलाव की जरूरत? नहीं, मुश्किल नहीं, काम भी नहीं अच्छा कर रहे हैं यहाँ। काम ठीक नहीं है? नहीं। अरे आप तो देखिए बस स्टैंड पर बैठी हैं, महिलाओं के लिए तो फ्री में आने जाने की सुविधा है बसों में। महिलाओं के लिए फ्री है, ये मानते हैं हम। दूसरी बात, इन्होंने जो ये खोल रखा है ना ठेका, इससे बड़े परेशान हैं। वो स्कीम तो बंद हो गई, ठेके तो हर जगह खुले हुए हैं, हर राज्य में खुले हुए तो हैं, ये तो हम मानते हैं, पर क्या जो इन्होंने स्कीम करी थी ना, एक के साथ एक फ्री, ये करना, पब्लिक का तो नाश हो गया ना। हमारे घर से देखो, हमारे तो घर से आदमी चले गए, हम किसको कहें? हम तो इन्हीं को कहेंगे जो उन्होंने गलत किया। ना ये फालतू करते, ना कोई पीता, ना कोई मरता। और ये महिला सम्मान योजना के अंतर्गत जो 2100 रुपये मिल रहे हैं, उसका पंजीकरण आपने नहीं कराया? नहीं। क्यों? हमें चाहिए ही नहीं है। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जिस चीज़ से हमारे आदमी चले गए और हर चीज़ में दुख है, तो फ़ायदा क्या उस चीज़ से? 2100 रुपये क्या फैमिली की खुशी थोड़ा ही बेच देंगे? तो आपको लगता है कि अब की बार बदलाव हो सकता है? मुश्किल है। मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार आपको लगता है कि आएगी कि नहीं आएगी? आ भी सकते, नहीं भी, कुछ कह नहीं सकते।
टक्कर में आपको किसकी सरकार अच्छी लगती है, ये केजरीवाल जी की कि मोदी जी की? मोदी जी के लगती है जी। अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।